पैसा खेला होगा। ललन सी बात कर रहे हैं, खेला होगा। उद्देश्य है उनका पूरा देश के टोटल विपक्ष को अंदर करो। कि 2020 के चुनाव में जब हमारे नेता कहे थे कि हम जब आएंगे तो 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। हाँ, पलटू राम के लिए ही राम मंदिर बना है, उसको 2024 में ही खत्म कर देगा और राम मंदिर में बैठा। मतलब पूरे देश में लालू यादव जी और लालू यादव जी के परिवार के अलावा कोई घोटाला नहीं करने वाला है, कुछ नहीं है। केवल यही परिवार पे जांच करते रहो, घुमा फिरा करके। पूरे अपने किसी सितम से गाफिल नहीं है वो, अपने किसी सितम से गाफिल नहीं है वो। कत्ल करते हैं मगर कातिल नहीं है वो। ये कोई कर्पूरी ठाकुर का कभी जो है कि अनुकरण नहीं किए। ये तो किसी भी तरह से सत्ता पे बने रहने के लिए ये सारे कारिश्मा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं DTW 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ दिव्या। इस वक्त हम मौजूद है ईडी ऑफिस के जस्ट सामने। आज तेजस्वी यादव का ईडी ऑफिस में बुलावा था, जो कि ईडी ऑफिस 11:30 बजे अंदर गए हैं ईडी ऑफिस के अंदर तेजस्वी प्रसाद यादव। लेकिन उनका भी था कि 5 बजे तक ईडी ऑफिस से बाहर आ जाएंगे, लेकिन अभी तक वो बाहर नहीं आए हैं। लग रहा है, लोग कयास लगा रहे हैं कि लगता है जैसे लालू प्रसाद यादव को रात के कल 9:30 बजे ईडी ऑफिस से बाहर निकाला गया था, उसी प्रकार उनके लाडले बेटे तेजस्वी प्रसाद यादव को भी लगता है रात ही कर दिया जाएगा ईडी ऑफिस से बाहर निकालने में। लोग ये भी कयास अभी लगातार लगा रहे हैं कि हो सकता है, संभावना जताई जा रही है कि कहीं उनकी आज गिरफ्तारी भी हो सकती है। अब यहाँ पे जो समर्थक है आरजेडी के कुछ कार्यकर्ता हैं, उनसे ही जानकारी लेते हैं कि इतनी देरी क्यों हो रही है, अभी तक तेजस्वी प्रसाद यादव जो है ईडी ऑफिस से बाहर क्यों नहीं आए हैं। यहाँ पे जो जनता है, कार्यकर्ता है, उनसे ही बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ अंदर में मामला चल रहा है, वो कब तक बाहर आने की उनकी संभावना है। कहाँ से आए हैं? पटना से। पटना से। अभी तक तेजस्वी प्रसाद यादव बाहर नहीं निकल के आए हैं। ये पार कैसे करेंगे जब टोटल विपक्ष को अंदर नहीं करेंगे तो 400 पार तो होगा नहीं। तो वो अपना कार्य कर रहा है वो। हाँ। पूरे देश में कब तक चलेगा ये कार्य? ये इलेक्शन तक चलेगा। इलेक्शन तक चलेगा? हाँ, जनता सब समझ रही है, जनता सब समझ रही है इसका 400 का हवा पंक्चर होने वाला है। अब क्या होने वाला है? कल लगता है कल भी लालू प्रसाद यादव को रात के 9:30-10 बजे निकाला गया था। तेजस्वी प्रसाद यादव को भी अभी तक ईडी ऑफिस से बाहर नहीं निकाला गया। कब तक निकालने की संभावना है? हाँ, अभी तो बोल रहा है कि और 9 बजे के बाद ही निकलेंगे। अच्छा, 9 बजे के बाद ही निकाला जाएगा। कुछ लोग आशंका जता रहे हैं कि हो सके आज गिरफ्तारी भी हो सकती है। कोई ठीक नहीं है, कोई ठीक नहीं है, कोई ठीक नहीं है। उद्देश्य है उनका पूरा देश के टोटल विपक्ष को अंदर करो। हाँ। आप लोगों को डर मन में समा गया है? कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है। अगर ऐसे ही आप लोग हमने अच्छा काम किया है जो एनडीए गवर्नमेंट 17 साल में नहीं किया, हम लोगों ने 17 महीना में करके दिखा दिया। पूरे देश में मोदी जी 2 करोड़ नौकरी देने की बात कर रही थी, यहाँ 4.5 लाख नौकरी 17 महीना में ज्वाइन भी कर लिए लोग। ठीक है, गरीबों को 94-95 लाख गरीबों को 2-2 लाख रुपया देने की बात हो गया। सबके अकाउंट में पैसा जा रहा है। क्या मोदी जी बताएंगे कि उन्होंने बोला कि हमने 15 लाख रुपया देंगे 14 में आने पर, और 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे युवाओं को। वो अपना पर हैं। अब वो देंगे ना। अभी उनके साथ नीतीश कुमार एनडीए में जाके शामिल ही हुए हैं, अपनी सरकार बनाए हैं। अब बोले बिहार में अच्छी रोजगार दी जाएगी और अच्छी विकास की जाएगी, जंगल राज जो था अब खत्म हो जाएगा। की जाएगी तो अब शामिल हुए हैं। अभी तो 1-2 दिन पहले अभी कहाँ 17 साल पहले जंगल राज के साथ थे, इसीलिए काम सही जंगल राज तो 17 साल था, जंगल राज 17 साल रहा। कभी कोई दिखाया मीडिया वाला? अपहरण, बलात्कार, डकैती, हत्या कभी दिखाया? बिहार में तो पूरा रखा। बिहार में भी तो अपहरण बलात्कार तो दिन एक वो अपहरण होता था तो पूरा दिल्ली से लेकर के बिहार तक का जितना भी नेता था उधर जाता था। एगो छोड़ी बुल की जने देखे दही चूड़ा उधरे हुल की, वही वाला हाल है नीतीश जी के। और नीतीश जी से अवसरवादी नेता, इतना बड़ा अवसरवादी नेता, इन्होंने बिहार को पूरी तरह से शर्मसार कर दिया है अपने अवसरवादिता से। शर्मसार आप बोल रहे हैं, बिहार को शर्मसार कर दिया है। और वो बोल रहे हैं अब हम एनडीए में जाके शामिल हुए हैं, तो अब देखिएगा आप लोग के विकास किस तरह से होता है। रफ्तार से रोजगार हम लोग देने की काम करेंगे। जो वादा किए हैं मोदी जी, वो वादा को हम लोग वादा निभाएंगे, साथ में मिलकर हम लोग वादा। उतना दिन से थे ना उनके साथ, तो वो तो बोल रहे थे वहाँ पे मेरा दबाव हमको दिया जा रहा था, मेरे मन के मुताबिक काम नहीं किया जा रहा था, इसीलिए हम अपनी पार्टी। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इतना दिन से दबाव दिया जा रहा था कि क्या दिया जा रहा था? यही नीतीश कुमार जी घूम घूम करके प्रचार प्रसार करते थे और बोलते थे मंच के माध्यम से कि 2020 के चुनाव में जब हमारे नेता कहे थे कि हम जब आएंगे तो 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। लेकिन यही नीतीश कुमार जी थे ना जो बोलते थे कि कहाँ से रोजगार लाओगे, कहाँ से नौकरी लाओगे, पैसा कहाँ से लाओगे वेतन देने के लिए।
और हमारे नेता का देन ये रहा कि मेरे नेता के आते ही, गठबंधन में आते ही रोजगार की बारिश हो गई, नौकरी की बारिश हो गई। लगभग 4 लाख से ऊपर लोगों को नौकरी मिला। आप बोल रहे हैं गठबंधन की हुई तो नौकरी के और रोजगार की बारिश हो गई। लोग ये भी तो कह रहे हैं कि रोजगार और गठबंधन ये नौकरी की बारिश जो कर रहे हैं वो पैसा लेके और रोजगार दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं। कहाँ पैसा लेकर दे रहे हैं? तो कहाँ कोई साबित हो ना, कुछ साबित तो नहीं हो रहा। अंदर में तो लालू प्रसाद यादव से यही सवाल पूछा गया था, ईडी वाले ने यही सवाल किया था कि क्या आप रुपया लेके नौकरी देते हैं, रोजगार देने का काम करते हैं? आपको नहीं पता है कि इस देश में जितने भी विपक्ष है उन्हीं पे केवल ईडी और सीबीआई का छापा पड़ रहा है? तो विपक्षी दल पे ही क्यों पड़ रहा है? क्यों पड़ रहा है? इसलिए पड़ रहा है क्योंकि भाजपा जानबूझ के सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। क्यों भाजपा वाले को, इसका मतलब भाजपा वाले का अभी पूरा एकदम तगड़ा है। अरे तगड़ा है तो केंद्र में वही है तो चलेगा किनका? केंद्र में वही है तो चलेगा किनका? और नरेंद्र मोदी जी जो घूम घूम करके और अमित शाह जी बोल रहे हैं कि इस बार 400 के पार, तो 400 के पार ये होने वाले रहते। इनको डर अगर नहीं रहता लालू यादव जी से तो नीतीश कुमार जी को जबरदस्ती तोड़ते नहीं है। किस तरह से तोड़ करके अब जब आप अच्छा, यानी कहने का मतलब कि भारतीय जनता पार्टी जबरदस्ती तोड़ के बुलाए हैं। बस तोड़ करके तंग तबाह कर करके सीबीआई ईडी के माध्यम से देश के युवा है। अगर ये बताए 2025 में सीएम के रूप में किसको देखना चाहिएगा, तेजस्वी प्रसाद यादव को या फिर? तेजस्वी यादव। बेरोजगारों को रोजगार चाहिए, ठीक ना। पलटू राम को मोदी इसलिए लाया है कि उसको 2024 में ही खत्म करके राम मंदिर में बैठा देगा। उसी के लिए राम मंदिर बनाया ही है। अच्छा, पलटू राम के लिए ही। अच्छा, हाँ, पलटू राम के लिए ही राम मंदिर बना है। उसको 2024 में ही खत्म कर देगा और राम मंदिर में बैठा। आप बोले राम मंदिर में बैठा दिया जाए, तो राम मंदिर में तो राम जी बैठा दिए गए हैं, तो पलटू राम जी के भी तो जगह चाहिए ना। राम भी उनका झाड़ू पोछा लगाएंगे पलटू राम। ऐसे बोलेगा बिहार के मुख्यमंत्री को? बिहार का मुख्यमंत्री ऐसा होता है? कैसा होता है? पलटी मारते रहता है। बिहार का मुख्यमंत्री के पास में पलटी थोड़ी मांगे, नैतिकता नहीं है। नैतिकता तो रहना चाहिए। नैतिकता नहीं जो है। बोलते हैं कि मारे जाएंगे भाजपा में नहीं जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे भाजपा में नहीं जाएंगे, आज जाकर थूकते हैं, थूक के चाट लेते हैं। ऐसा मुख्यमंत्री होता है। कैसा खेला होगा? खेला होगा। ललन सिंह बात कर रहे हैं, खेला होगा। ललन सिंह बात कर रहे हैं, ललन सिंह तो इस्तीफा दे दिया। अरे ना खेला होगा। जदयू का विधायक जान रहा है कि इसका करियर इसमें खत्म हो जाएगा 2024 में, इसलिए बहुत जल्द वो जान रहा है कि हम राजद में ही जाएंगे तो हम लोग का भविष्य रहेगा। अच्छा, ये बताइए, अंदर से अभी तक तेजस्वी प्रसाद यादव बाहर नहीं आए ईडी ऑफिस से, कब तक संभावना है कि वो बाहर आए? बहुत जल्द आएंगे, बहुत जल्द। जब तक आए हम लोग रहेंगे यहीं पे डटे हुए। हम लोग हड़बड़ाने वाले हैं, डरने वाले हैं। ये सब हमारे नेता गलत है ही नहीं तो आएंगे ही। जब नेता गलत नहीं है तो फिर उन पे ईडी क्यों बुलाइए? एक तरफ एनडीए की सरकार बनी है, दूसरी तरफ ईडी से भेजा हुआ तोता है मोदी का। भाजपा का भेजा हुआ तोता है वो। तोता है? हाँ, तो ऐसे बोलिएगा जी आप। अरे तो आज से देख रहे हैं आप लोग, सारा जान रहे हैं। वो संभाले हैं तब से तो ईडी सीबीआई सुन रहे हैं। मतलब पूरे देश में लालू यादव जी और लालू यादव जी के परिवार के अलावा कोई घोटाला नहीं करने वाला है। कुछ नहीं है, केवल यही परिवार पे जांच करते रहो, घुमा फिरा करके। पूरे बिहार वाले जान रहे हैं कि लालू यादव बाहर हैं, इसलिए वो घबरा रहा है। देख रहा है कि शेर बाहर है, पिछला बार शेर पिंजरा में थे, इसलिए वो घबरा रहा है। अच्छा, इस बार फिर से शेर बाहर अंदर जाने वाला है क्या? ना तो हो सकता है। अबर तो खेला होगा, देखिए बहुत जल्द खेला होगा। कौन खेला होगा बताइए? वही तो घबरा रहा है, शेर से वही से घबरा रहा है कि खेला होगा। अच्छा, हम बोलते हैं अपने किसी सितम से गाफिल नहीं है वो, अपने किसी सितम से गाफिल नहीं है वो, कत्ल करते हैं मगर कातिल नहीं है वो है भाजपा और नरेंद्र मोदी। और कहा जाता यह है कि रहनुमा बदले हुए हैं, काफिला बदला हुआ, मंजिलें बदली हुई है, रास्ता बदला हुआ, कौन ऐसे मैं करेगा तल्ख हो शीरी की तमीज, जब जुबां बदली हुई हो जायका बदला हुआ। जो हमारे रहनुमा थे नीतीश कुमार, कोई ऐसा सगा नहीं जिन्हें नीतीश कुमार ठगा नहीं। जॉर्ज फर्नांडिस से दोस्ती, जॉर्ज फर्नांडिस को चुनौती, लालू यादव से दोस्ती, लालू यादव को चुनौती, शरद यादव से दोस्ती, शरद यादव को चुनौती, भाजपा से दोस्ती, भाजपा को चुनौती। इसलिए कभी ने कहा है कि कोई ऐसा सगा नहीं जिन्हें नीतीश कुमार ठगा नहीं, वो प्रजाचंद के मीर जाफर हैं। अगर कोई उन्हें रत्न दिया जाए तो मीर जाफर रत्न से वो नवाजे जाएंगे, इतिहास कभी माफ़ नहीं करेगा। और जहाँ तक सवाल है कि ईडी क्यों पूछताछ कर रहा है, जो देशभक्त होते थे अंग्रेज के ज़माने में, उनके घर पर छापा होता था, पड़ता था, उनको ईद नहीं होता था, बकरीद नहीं होता था, दुर्गा पूजा नहीं होता था। और जो आदमी देशभक्त नहीं था
उस 400 बीघा 500 बीघा के जमींदार हो गए। आज़ादी से पहले भी मौज मारे, आज़ादी के बाद भी मौज मारे। इसी तरह से आज जो बताइए, आज तेजस्वी प्रसाद यादव का ईडी में बुलावा था, कल उनके पिताजी का बुलावा था। अभी क्या लोग आशंका लगा रहे हैं कि कल उनकी बेटी भी हो सकता है ईडी में पहुंची, उनके पूरे परिवार पहुंचेंगे, ईडी उनसे पूछताछ करेगी। पूछताछ किया जा सकता है। ये बहुत बुद्धिजीवियों का ओझराया हुआ गुत्थी है, इसको सोचना आसान नहीं है। ये जनता सब जान रही है, ठीक ना। क्यों संजय मिश्रा को 3 बार एक्सटेंशन दिया गया, क्यों छगन भुजबल का फाइल ईडी के पास से गायब हो गया, मिल नहीं रहा है, क्यों वहाँ के एमएलसी जो पैसे वाले थे, फाइनेंसर थे, उनका फाइल मिल नहीं रहा है। ये कौन से ईडी हैं भाई। आज पंजाब में क्या हुआ, 8 वोट जो था ना मेयर लोग का, क्या हुआ उसके साथ। ये कौन है संवैधानिक अधिकार प्राप्त जो विशेष सेवा है, जिनके मुंह में निवाला डाला जाता है, वो नहीं बोल पाते। क्या किया वहाँ के पीठासीन अधिकारी ने। एक आम आदमी का वोट गलत हो सकता है, एक पार्षद चुन का वो डबल जगह क्रॉस करेगा। वो एक वीडियो भी आ रहा है कि खुद कर रहा है। तो ये जब इतना गिरा हुआ मानसिकता है कि अपना जो शक्ति है, पावर है, वो कमजोर के हाथ में नहीं। क्या बोले? कर्पूरी ठाकुर जी एक आदर्श पुरुष थे। उन्होंने जो है कि राजनीति में सादगी जो है कि लाए, लेकिन ये नीतीश कुमार जी ये रोज जो है कपड़ा के तरह ये गठबंधन बदलते हैं। इसको क्या कहेंगे। ये कोई कर्पूरी ठाकुर का कभी जो है कि अनुकरण नहीं किए। ये तो किसी भी तरह से सत्ता पे बने रहने के लिए ये सारे कारिश्मा करते हैं। और अब तो ये बिल्कुल थके हुए व्यक्ति हैं। अच्छा। अब जो है टीवी पर इनका जो है चेहरा दिखता है थका हारा के जैसा, मुंह ऐसे ऐसे करते रहते हैं। तो ये करते रहते हैं भाई। अरे वो तो अब तो उनका जो है बिल्कुल कहानी 24 में ही उनकी कहानी समाप्त होनी है। हाँ बिल्कुल 24। नई सरकार बनाई, अभी आप बोल रहे हैं उनकी कहानी। अरे देखते जाइए ना, आरसीपी को इसके पहले तोड़े थे ना, मोदी जी ही तोड़े हैं। आरसीपी को वहाँ रखे हुए पहले से इनका ऑपरेशन करने के लिए। और ये कैसे वहाँ जो सम्राट चौधरी इनको भद्दे उनके पिता जो है शकुनी चौधरी कितना भद्दी गाली आज भी जो है सारे जो है कि यूट्यूब पर जो है कि मौजूद है। और उसको जो है चौधरी के साथ वो अपने फोटो खिंचवा रहे हैं, नीतीश कुमार जी उनके साथ बैठे तो हुए ये हैं। क्या करिएगा, यही निर्लजता है ना, यही। बिहार के मुख्यमंत्री हैं, 9वीं बार शपथ ग्रहण की, यहाँ निर्लजता बोल रहे हैं ऐसे मुख्यमंत्री। तो ये हम नहीं कर रहे हैं, ये सारे तमाम विश्लेषक जो है, तमाम टीवी चैनल के विश्लेषण कर रहा है कि इनका जो है नैतिकता बिल्कुल समाप्त हो गया। देखिए हमारा जो है कि आदर्श रहा है, हम राम की मर्यादा की बात करते हैं। राजा से जो है कि प्रजा जो है सीखता था। आज जो है ये प्रजा का क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये अपने गांव घर के लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं। मिनट में जो है कि आपके साथ मिनट में उसको धोखा दे देना, मिनट में उसकी हत्या कर जिसको जरूरत पड़ेगी तो नीतीश कुमार उसके सबके साथ। गांव घर में ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है वो आप भी जानती होंगी। गांव घर में ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है ये आप बढ़िया तरह से जानती हैं। देखिए लगातार तेजस्वी प्रसाद यादव से 11:30 बजे से ही पूछताछ चल रही है, जो कि अभी संभावना जताई जा रही थी कि वो 5 बजे उनको निकाल दिया जाएगा ईडी ऑफिस से बाहर। लेकिन अभी 6 साढ़े 6 बजने वाला है, अभी तक ईडी ऑफिस से बाहर नहीं आए हैं तेजस्वी प्रसाद यादव। लोग कयास लगा रहे हैं कि हो सकता है जैसे कल लालू प्रसाद यादव को कल रात्रि के 10 बजे बाहर निकाला गया था, उसी तरह उनके लाडले बेटे तेजस्वी प्रसाद यादव को भी 9 बजे 10 बजे के पहले नहीं निकाला जा सकता। अब उनसे क्या कुछ सवालें पूछी जा रही है, तेजस्वी प्रसाद जब बाहर आएंगे तो ही पूछा जाना जा सकता है। लोग कयास ये भी लगा रहे हैं हो सकता है आज गिरफ्तारी भी हो सकती है तेजस्वी प्रसाद यादव की। लोग जो आरजेडी के समर्थक और कार्यकर्ता आज यहाँ जमावड़ा लगाए हुए हैं, हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ पड़े हैं, अभी सड़क पे उतरे हैं। लोग की ये बात करने पर साफ कह रहे हैं कि जो बीजेपी है, बीजेपी उसको डराने की कोशिश कर रहे हैं आरजेडी के परिवार को। तो आरजेडी का परिवार न कभी झुका है न कभी झुकने की कोशिश करेगा। पलटू चाचा जिसको नीतीश कुमार को नाम दिया है, उनकी तरह वो कभी नहीं पलट सकते हैं। बाकी जब जो अपडेट है आप हमारी वीडियो के माध्यम से देखते रहिएगा। तब तक देखते रहिए DTW 24 न्यूज़। धन्यवाद।